अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। मन में आशा की किरणें, मन में आशा की किरणें, देखे जो आँखें तेरी ओर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। सत्यं शिवं सुंदरं से हर पल मंगल कलशय झलके। सत्यं शिवं सुंदरं से हर पल मंगल कलशय झलके। साथ तेरा ये पाकर बाबा, साथ तेरा ये पाकर बाबा, मन में ये खुशियाँ करती शोर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। देख तेरे प्यार के पनघट को, चैन मिला हम प्यासों को। देख तेरे प्यार के पनघट को, चैन मिला हम प्यासों को। जीवन में सब कुछ है पाया, जीवन में सब कुछ है पाया। जब से है थामी तेरी डोर, जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। मन में आशा की किरणें, देखे जो आँखें तेरी ओर। जब से है जाना तुझे मीठे बाबा, जीवन हुआ खुशियों से विभोर। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को ज्ञान का खजाना दिया। अभी बाबा ने 2 दिन पहले कहा सभी को चक्र की नॉलेज कहानी के रूप में सुनाओ।
तो सबको सरल इजी समझ में आएगा। बहुत सहज ज्ञान है, रचयिता का ज्ञान, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ये नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दी। अब ये ज्ञान हमें दूसरों को सुनाकर सबको जागृत करना है। लेकिन बाबा ने वरदान में ये भी कहा था कि नॉलेजफुल का मतलब क्या होता है। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं होता है कि हमने रचना को जान लिया, सारे चक्र की कहानी हमें पता है, या रचयिता को जान लिया, भगवान के नाम रूप देश काल क्या होता है वो हमने समझ लिया तो हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी केवल इतना ही नहीं होता। नॉलेजफुल का मतलब है, बाबा ने 26 तारीख की मुरली में बताया था, नॉलेजफुल का मतलब है संकल्प, बोल, कर्म सब दिव्य और अलौकिक हो, दिव्यता दिखाई दे। ये है ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी। तो समय है अभी ज्ञान सुनाने का नहीं, लेकिन बाबा ने कहा आप में ज्ञान दिखाई दे। आपकी एक्टिविटी, आपका बोलना, आपका चलना, आपके स्वभाव, आपका संस्कार, सब में दिव्यता अर्थात ज्ञान की धारणा दिखाई दे। तो ऐसा स्वरूप हमें बनाना है, क्योंकि समय कम है और अभी पुरुषार्थ बहुत रहा हुआ है। बाबा ने एक अभ्यास बताया कि दिव्य गुणों का श्रृंगार तो तभी होगा ना जब हम देह अभिमान खत्म करेंगे। देही अभिमानी बनने का इंजेक्शन हर घंटे बाबा ने बताया, हर घंटे देही अभिमानी बनने का इंजेक्शन लगाना है, तभी वो अभ्यास पक्का होगा, तभी वो स्वरूप बनेगा। तो आज भी बाबा ने फिर से हमें स्मृति दिलाई, बार बार प्रैक्टिस करो और योग का अभ्यास करो। दूसरा, बाबा ने बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया का वर्णन किया। जिस दुनिया में हमें जाना है वो दुनिया कैसी होगी। बाबा ने सुंदर वर्णन किया, वहाँ की गौवे कैसी होगी। खास बाबा ने गौवों का वर्णन किया। तो आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बचे, देही अभिमानी बचे रूहानी यात्रा पर रहेंगे। रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है। कैसे? यही सच्ची कमाई है। कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। इसका कभी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना
और सुनाना, ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं। रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी कैसे सुनते थे? जहाँ सीता मैया की स्टोरी आरंभ हुई, लव कुश की स्टोरी आरंभ हुई, रोना शुरू हो जाता था। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू उठा के ले गया, फिर सुनने समय बैठ कर के रोते थे। तो यह सब दंत कथाएं जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं सुख या दुख भोगने वाली आत्मा होती हैं, वो उनको नहीं समझ है, इसलिए आत्मा को निर्लेप समझते। अर्थात कोई भी पाप कर्म करो, आत्मा पे लेप छिप नहीं लगता है ना, शरीर पे लगता। इसलिए शरीर को गंगा में डुबकी लगाते, समझते शरीर धुल गया माना पाप धुल गए। लेकिन जो भी सुख या दुख की भोगना आत्मा ही भोगती हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं कि परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो उनके बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? भगवान कहता है कि भक्ति मार्ग में आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं कि उसके ऊपर सुख दुख पाप पुण्य का कोई लेप छिप नहीं लगता है। कारण क्या है निर्लेप समझने का? क्योंकि एक तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सुख दुख पाप पुण्य से परे हैं, तो आत्मा भी पाप पुण्य सुख दुख से परे हैं। और जो भगवान के बच्चे हैं तो वो आत्माएं भी सुख दुख से न्यारी होगी। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं है। ये संसार चक्र का खेल ही बना हुआ है, पाप और पुण्य, सुख या दुख, हार और जीत का, जिसमें सभी आत्माएं इस पार्ट को प्ले करेगी। तो इन बातों को अभी तुम बच्चों ने समझा। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती हैं तो कभी कुछ होता है, कभी बड़े प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। तो यही होती है माया की लड़ाई। माया पर जीत भी पानी है। जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है। जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी किस लिए? जागृत करने के लिए। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है। बच्चे कभी तो बड़े प्रफुल्लित रहते हैं, कभी चेहरा मुरझा जाता है, खुशी गायब हो जाती है, तो भगवान आकर के फिर संजीवनी बूटी दे देता है। तो यहाँ संजीवनी बूटी कौन सी है? मन मना भव।
भक्ति मार्ग में कितना चटचटा है। चटचटा माना चहचटा, भक्ति मार्ग कितना चहचटा, चहचटा माना आकर्षणमय वाला है। कितना ढोल मंजीरा कीर्तन गीत कविताएं व्रत नेम आदि कितना है, उसको चहचटा कहते। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगार करते, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुरों की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी की व ट्रस्टी की प्रॉपर्टी हो जाती है। तुम बच्चे तो जानते हो, हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरात से सजे सुजाए रहते थे। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र, कितने सुंदर जेवरात पहने हैं। फिर जब पुजारी बनते हो तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। द्वापर युग में, जैसे बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा था, सतयुग त्रेता में हमारे हीरे जवाहरात के महल होंगे। फिर क्या हुआ, द्वापर युग राम राज्य आया, हमारी पवित्रता खंडन हुई, रावण राज्य में प्रवेश किया। थोड़ा सा अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक होगा, थोड़ा सा उथल पाथल हो जाएगी, तो हीरे जवाहरात के जो महल थे वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, जिससे मंदिर बनाएंगे। तो बाबा ने कहा मंदिर भी बनाएंगे और उतना होगा जितना हम थोड़ा बहुत पहनेंगे भी। तो बाबा कहते द्वापर में भी पहनोगे, पुजारी बनते हो तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहनोगे। देखो चैतन्य रूप में भी सतयुग त्रेता में पहनेंगे, और द्वापर कलयुग में हमारी मूर्तियों को भी, बाबा कहते हैं कि मूर्तियों को भी ठाकुर लोग पहनाएंगे, है ना, सच्ची जेवर पहनाएंगे। और अभी सतयुग त्रेता में चैतन्य में पहनेंगे, द्वापर कलयुग में हमारी मूर्तियों पर पहनाया जाएगा। संगम पे बाबा कहते अभी तो नो जेवर, अभी कोई जेवर नहीं, अभी बिल्कुल साधारण हो। बाबा कहते मैं भी साधारण तन में आता हूँ। देखो कोई राजाई आदि ठाट बाट भी नहीं है, सन्यासियों के तो बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में हम कैसे आत्माएं पवित्र थी, तो शरीर भी हमारे पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी देखो बहुत सुंदर होता था। लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार बहुत होता रहता है। कोई खूबसूरत होता है तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तो तुम भी तो खूबसूरत थे ना, जहाँ हमारी आत्मा भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान था। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े बड़े हार पहनते थे। यहाँ तो हर चीज़ सांवरी है, सांवरी माना तमो प्रधान है। देखो ये गौवें भी सांवरी होती गई। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो वहाँ बहुत अच्छी गौवें थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ देखो कोई कैसी तो कोई कैसी गौवें है, क्योंकि ये कलयुग है ना, ऐसी गौवें वहाँ नहीं होंगी। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी ही सुंदर रहेगी। विचार तो करो, गौवें भी जरूर ऐसी होनी चाहिए ना। जैसे तुम्हारी आत्मा की स्थिति सुंदर होगी वैसे तुम्हारा शरीर भी सुंदर होगा, शरीर सुंदर होगा, प्रकृति सुंदर होगी, प्रकृति सुंदर तो प्रकृति से ही तो जानवर भी बनेंगे, तो जानवर भी सुंदर होंगे। वहाँ की गौवा का गोबर भी कैसा होगा? कैसा होगा? खुशबूदार होगा। बाबा कहते वहाँ की गौवों का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। अब ये सारी ताकत किस में होगी? देखो ये सारा विनाश होगा, पुरानी दुनिया, इतनी होलसेल मौतें होगी, अर्थक्वेक होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? मरेंगे। इसी का खाद बनेगा, गोबर बनेगा। बाबा कहते कितनी ताकतवर भूमि होगी। ज़मीन को खाद भी चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। तो वहाँ सब चीज़ अच्छी ताकत वाली होगी। यहाँ की चीज़ों में कोई ताकत नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस है इस दुनिया में। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी
कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी, सुबीरस पीती थी। यह सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते थे। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो नहीं सकता, वो तो सब साक्षात्कार की बातें हैं। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी होगा पेड़ पौधे, ये सब कहाँ होगा, यहाँ होगा। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है, तो वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में है न मूल वतन में है, वैकुंठ यहाँ होता है। अब यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। सूक्ष्म वतन में केवल एक इमेजिंग, एक दृश्य होता है कि सतयुग कैसा होगा, बाकी वहाँ कोई चैतन्य रूप में थोड़ी पेड़ पौधे फल फ्रूट आदि होगा, ऐसा नहीं है। एक सीन दिखाएगा बाबा। फिर जब जो सीन हम सूक्ष्म वतन में देखते हैं वो सीन फिर इन्हीं आँखों से इस दुनिया में देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी उसकी टिकट होती है। खास वो महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं, सो भी अभी कलयुगी दुनिया में। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जयपुर चले जाइए, उदयपुर चले जाइए, बाबा के तो इतने बड़े बड़े महल। अब महल खाली टूरिस्ट प्लेस हो गया है, इतनी महंगी महंगी टिकटें हो गई हैं वहाँ पे। बाकी खुद जो वहाँ मालिक है वो थोड़ी ना महल में रहता होगा। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, हाँ, सो भी कलयुग में यह पतित दुनिया है, कोई अपने को पतित समझता थोड़ी है। तुम अभी समझते हो कि हम तो पतित थे, हम कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ पर अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु सतयुग की भेंट में कुछ भी नहीं, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाला है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होंगे, वहाँ फर्स्ट क्लास गौवे होगी। आज बाबा को गौवे बहुत याद आ रही है। सतयुगी दुनिया में गौवे फर्स्ट क्लास होगी, वहाँ ग्वाले भी होंगे। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं। यहाँ जो गौवों को संभालने वाले हैं, इस दुनिया में जो गौवों को संभालते हैं वह कहते हैं हम गुजर हैं। गुजर माना ग्वाले हैं, हम कृष्ण के वंशावली के हैं। बड़ा नशा रहता है। कलयुगी दुनिया के ग्वाले, उनको खुशी इस बात की रहती है कि सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण भी ग्वाला होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण विश्व महाराजन प्रिंस होगा, विश्व महाराजन बनने वाला, सतयुग का प्रथम प्रिंस। गाय चराएगा क्या? लेकिन आजकल के ग्वालों को नशा रहता है कि हम कृष्ण के वंशावली के हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली के नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवे होगी तो गुजर ही तो संभालेंगे ना। ये गुजर नाम सतयुग का है। चलो एक नाम तो क्लियर हो गया, सतयुग की भाषा क्या होगी। अभी तक तो बाबा ने कोई ऐसी लैंग्वेज सिखाई नहीं कि सतयुग में कौन सी भाषा चलेगी, वो क्लियर तो बात पापा ने की नहीं। आज बाबा ने एक नाम क्लियर किया कि सतयुगी दुनिया में ग्वाले को क्या कहेंगे? गुजर कहेंगे, कृष्ण वंशावली के। वास्तव में कृष्ण के वंशावली के नहीं हैं, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवे होगी तो गुजर संभालने वाले होंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है। कल की ही तो बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने, अब अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई नहीं जानता। तो बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ कि आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया और कब किया, किस विधि से किया, बताओ। बाबा यह प्रश्न पूछता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने किया।
कब किया? संगम पे। विधि क्या है? राजयोग की पढ़ाई से। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा के श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, फिर विकारों में जाते भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब अपने को हिंदू कहलाने लग जाते। अभी अपने को कोई देवता नहीं कह सकते, क्योंकि रावण ने विश्वास बनाया और बाबा आकर के वाइसलेस बनाता। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाबा ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम बच्चे जानते हो, और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तो यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाबा आकर हमको इतना पावन बनाते हैं तो हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं, और तुम हो? वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो टोटल देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहते तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाबा समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र रहेंगे, नहीं तो कम पवित्र रहेंगे। जितना बाबा की याद उतनी कट उतरेगी, उतनी पवित्रता रहेगी। पापों का सिर पर बोझा बहुत है, आत्माएं सभी पवित्र होती है। फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। सबसे ऊंचा पार्ट है बाबा का, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना ऊंचा पार्ट है। जो स्थापना करता है वही फिर पालना भी करता है। तो बड़ा पार्ट तो उनका हुआ ना, शिव बाबा। फिर शिव बाबा के बाद ब्रह्मा सरस्वती जो बाप के कार्य में सारे विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करते। तो सेकंड पार्ट उनका। फिर वही राजधानी स्थापन करके राजधानी के मालिक बन के उस राजधानी की पालना भी करेंगे। तो पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर को सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का आधार लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर बच्चों की सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते। तो पहले जाना है मुक्ति में। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाता, कोई क्या चढ़ाता, कोई दूध भी चढ़ाता। तो बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी तो पड़ता है ना। बाबा कहते जिनका योग अच्छा होगा उनकी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान सुनाने वाला है उसको बुद्धि में रहता है कि हमें दूसरों को भी सुनाना है और दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बनाना है। तो जब तक हम योग युक्त नहीं रहेंगे तो दूसरों को ज्ञान की धारणा नहीं करा सकेंगे। तो यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया है उन्होंने सुना, फिर ये ज्ञान रहता नहीं।
अभी बाबा तुमको जो सुनाता है वह अभी तुम सुनते हो, धारणा करते हो, फिर प्रारब्ध का पाठ बजाना है। और जब प्रारब्ध का पाठ बजाएंगे तो ये ज्ञान क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ज्ञान सुनना और सुनाना ये अभी होता है। सतयुग में ये पाठ नहीं होगा। सतयुग में न सुनना होगा न सुनाना। जो सुना है हमने संगम पे वो फल स्वरूप प्रारब्ध स्वरूप होगा। तो वहाँ है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कर के कमाते हैं। कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम तो जानते हो कि सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला नहीं निकल सकता। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती हैं, वह कमाई साथ नहीं चलेगी। बैरिस्टर की कमाई या मेडिकल की कमाई बाबा कहते वो साथ नहीं चलेगी, यह साथ देने वाली है। तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए ना। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की भी बुद्धि में नहीं आती, लेकिन तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा और वर्षे को भूलना तो नहीं चाहिए ना। ऐसी सच्ची कमाई जो कभी दिवाला नहीं निकलेगा, जो सुख देने वाली कमाई है। लेकिन बच्चे जानते हैं कि कमाई का महत्व क्या है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप और वर्षे को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाबा को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया मिलती है। बुढ़ापे तक कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा की याद है मुख्य, लेकिन इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। माया विघ्न डालती है, तूफान ले आती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, परंतु कर नहीं सकते। याद में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। योग की अभी बहुतों में कमी है। तो जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सुनना और सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे महत्वपूर्ण है योग। बाबा कहते मुझे याद करो, और मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद से ही, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ऊंच ते ऊंच वर्षा देता है 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाता है, और तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। स्वीट बाबा, जिसको शिव बाबा कहते हैं, वह ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हमें ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देता है, 21 जन्मों का वर्षा देता है। वो हमें सदा सुखी अमर बनाता है, अमरपुरी का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत याद करना चाहिए। बाबा को याद नहीं करोगे तो और सब कुछ याद आएगा। ठीक है। कैसे बाबा को याद करना है? कौन से बाबा को याद करना है? हाँ, जो स्वीट बाबा है। और ऊंच ते ऊंच स्वीट बाबा है, ऊंचे ते ऊंचा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हमें भी ऊंच बनाने आया है, हमें सदा सुखी अमर बनाता है, अमरपुरी का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब याद आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखलानी है। दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरी पॉइंट है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन। अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुलपन अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को नहीं छुड़ा सकते। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता।
जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं, जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो यह भी जानते हैं, वो यह भी जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। वो यह भी जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है, उनके लिए हार खाना असंभव है। बाबा ने नॉलेजफुल का अर्थ बताया कि नॉलेजफुल किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा जो मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता, वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रहता, और जो योग युक्त हैं उन्हें पहले अनुभव होता कि पहले से ही वह सब कुछ जानते हैं। वह यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बच कर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उसके लिए हार खाना असंभव है। जैसे वर्तमान की परिस्थितियों को देखो, हमें पता है बाबा ने एक बार नहीं कई बार मुरलियों में हमें सावधान किया है, ये नॉलेज दी है कि आने वाला पेपर क्या होगा। अब ये नॉलेज हमारे पास है तो इस दुनिया के कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आपकी स्थिति पे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है कि पेपर तो आने ही थे और इस तरह के आने थे, इस तरह का विकराल रूप आना था, ये बीमारी होनी थी, इसमें अपने भी जाने वाले थे, ये सब कुछ हमें पता था, है ना। इसीलिए नॉलेजफुल का मतलब ही है पहले से प्रिपेयर, पहले से तैयार, कि हम सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानने वाले की स्थिति एक रस रहती है ना। तो चाहे ये तो एक विकराल रूप है, लेकिन माया का रॉयल रूप भी जब आता है, आकर्षण वाला रूप भी आता है, उसमें भी नॉलेजफुल बनो कि भी माया जहाँ प्रभावित होते, चाहे वस्तु, पद, पोजीशन, कोई भी चीज़ से, तो बाबा कहते ये भी माया की रौनक है, तो उससे भी सावधान रहना। तो नॉलेजफुल का मतलब ही है माया की भी नॉलेज रखने वाले, अपने हर कर्म की नॉलेज रखने वाले, उसको कहते मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है जो सदा प्रसन्न चित है, जो सदा प्रसन्न चित है, वह कभी प्रश्न चित नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित है, वह कभी प्रश्न चित नहीं हो सकता। और प्रसन्न चित कौन रह सकता है? जो मास्टर नॉलेजफुल है ना, जो मास्टर नॉलेजफुल है, जिसको हर चीज़ की नॉलेज है, हर आने वाली परिस्थितियों की नॉलेज है, हर आने वाले पेपर की नॉलेज है, माया के विभिन्न स्वरूप की नॉलेज है,
हर आत्मा के पार्ट की नॉलेज है, ड्रामा की नॉलेज है, वो कभी प्रश्न नहीं उठा सकता मेरे साथ ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों करता, ऐसा कैसे हो गया, है ना। वो सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बनो, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर सीन में, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए अपनी नॉलेज की शक्ति को यूज़ करो। तो आज आपका सम्मान है, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो आज जो भी कर्म करेंगे नॉलेजफुल होकर के करेंगे। सोचना भी, बोलना भी, करना भी, माया के कोई भी रूप को पहचानना, ये सब नॉलेजफुल आत्मा की निशानी है। तो कोई भी कर्म में धोखा न खाए। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।
हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं।